हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके हमने 6 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट को। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7 पार्ट है हमारे पास, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, an की वैल्यू दे रखी है, sn दे रखा है और फाइंड क्या करना है, n और d। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो गिवन दे रखा है हमें उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म a दे रखा है हमारे पास 8, सेकंड चीज an दे रखा है हमारे पास 62 एंड sn दे रखा है हमारे पास 210। फाइंड क्या करना है, n और दूसरा कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो एक नया फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। तो इसमें लगेगा आपका Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये आपने प्रीवियस क्वेश्चनों में नहीं देखा होगा, लेकिन इन क्वेश्चनों में आपके ये वाले फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं और इनमें वैल्यू में पुट करते हैं। तो सबसे पहले Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 210। तो यहां Sn की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू n अपॉन 2 एज इट इज ही रहेगा। a कितना दे रखा है 8 प्लस an दे रखा है हमारे पास 62। इसको सॉल्व करेंगे, 210 इज इक्वल टू n बाई 2, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, अब 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा हमारा 35 टाइम्स। ठीक है, यहां पर आपका 210 आ जाएगा। 210 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35n। ठीक है, अब सिंपली यहां पर n की वैल्यू चाहिए हमें, तो n को यही रहने दो, ये यहां मल्टीप्लाई में है, यहां के डिवाइड में चला जाएगा तो 210 अपॉन 35। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसकी टेबल से ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो 5 की टेबल से दोनों कट सकते हैं, 5 7 जा और ये कटेगा आपका 5 42 जा। ठीक है, अब 7 से हमारा 42 कैंसिल हो सकता है, 7 6 जा, तो दैट मींस n की वैल्यू कितनी आ गई 6। एक तो हमने फाइंड कर लिया n की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an भी गिवन है और a हमको जो है गिवन है क्वेश्चन में ही। तो an कितना दे रखा है 62, तो यहाँ 62 आ जाएगा। a कितना दे रखा है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू अभी जस्ट फाइंड करी है तो यहां पुट कर देंगे और d हमको फाइंड करना है। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो 8 है यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 d आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 54 इज इक्वल टू 5d। हमको d की वैल्यू चाहिए तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा तो 54 अपॉन 5। 5 से ये कैंसिल होगा नहीं, दैट मींस आपकी जो d की वैल्यू होगी वो होगी 54 अपॉन 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा 7 पार्ट था उसकी वैल्यू हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, n और d, वो हमने फाइंड कर ली। n की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 54 अपॉन 5। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है हमारे पास, गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू माइनस 14, फाइंड n एंड a। दो चीजें फाइंड करनी है, n और a आपको फर्स्ट टर्म जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले an दे रखा है, an इज इक्वल टू 4, दूसरा हमारे पास कॉमन डिफरेंस d दे रखा है 2, थर्ड चीज sn गिवन है वो दे रखा है माइनस 14 एंड फाइंड क्या करना है हमको, n की वैल्यू फाइंड करनी है और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर हमको सबसे पहले an गिवन है तो सिंपली हम यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 4 इज इक्वल टू, हमारे पास a कितना दे रखा है वो हमको फाइंड करना है, यानी कि a एज इट इज ही रहेगा। n की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और d कितना दे रखा है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो 2 की n के साथ करेंगे तो 2n माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, अब a की वैल्यू चाहिए हमें यहां से, तो a इज इक्वल टू
सिंपली इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या होगा 4 प्लस 2n। अच्छा ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, माइनस 2n, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी नंबर है ये भी नंबर है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो है हमारे पास Sn दे रखा है, तो Sn वाला हम फॉर्मूला इसमें पुट करने वाले हैं। तो Sn वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, यहां लिख देंगे देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, अब यहां पर Sn कितना गिवन है, -14 इज इक्वल टू n/2, क्योंकि n फाइंड करना है। अब a कितना दे रखा है हमारे पास, a जो है हमारे पास अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस दूसरी चीज an कितना दे रखा है हमारे पास 4, तो यहां आ जाएगा 4। अब यहां पर ये जो a है, a की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाल दी है, तो a की वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको यहां पर, यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, -14 इज इक्वल टू n/2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू ये है 6 माइनस 2n, दूसरा प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहां पर ये जो 2 है इसको इज इक्वल टू इधर भेज देंगे, तो ये डिवाइड में है तो यहाँ के आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा हमारे पास n, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, तो ऐड हो जाएंगे 10 माइनस 2n। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, n की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो क्या आएगा, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, n की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो -28 एज इट इज ही रहेगा। n की 10n से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10n ही हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, क्योंकि n की अगर 2n के साथ करेंगे तो इसकी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे पावरें जुड़ जाती हैं तो n स्क्वायर बन जाएगा आपका। अब सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, -10n हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है -28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 बच जाएगा। अब जो है यहाँ पर सिंपली हमारे पास ये क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो चीज होती है वो हमारे पास कैसे होती है कि हम करते हैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हमारे पास -28 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली -28 तो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखना, ये हो जाएगा -56। अच्छा माइनस को अभी छोड़ दीजिए, माइनस को बाद में देखेंगे, 56 आ गया हमारा। ठीक है, अब 56 जो आया है इसके निकालने वाले हम फैक्टर। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 से जाएगा तो 28, फिर 2 से जाएगा तो 14, और फिर 2 से जाएगा तो 7, और फिर 7 से जाएगा तो 1। ठीक है, पहले क्या किया हमने, फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है हमारे पास उसके निकालते हैं हम फैक्टर, तो फैक्टर निकाल दिया हमने। अब इन फैक्टरों से हम ऐसे दो नंबर बनाएंगे मल्टीप्लाई करके कि हमारा जो ये 10n है मिडिल टर्म ये हमें फाइंड हो जाए। तो ऐसे दो टर्म क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे, एक तो बनेगा आपका 14 और दूसरा बनेगा आपका 4। अब सिंपली 14 में 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, दैट मीन्स n की टर्म में हम इनको लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 10n की जगह इसको पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 14n। अगर यहां माइनस लिखेंगे तो यहां भी माइनस है, तो इसलिए हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहां हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4n। ठीक है, माइनस ये कितना है 28 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें और इसमें, ठीक है, हमारे पास सिंपली कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 2n, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, तो सिंपली 2n यहां भी है और 2n इसमें भी है, तो 2n बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा n माइनस 7। इन दोनों में क्या है कॉमन, यहां सिंपली यहां भी 4 छिपा हुआ है, 4 7 जब 28 होता है, इसमें भी 4 है, तो +4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमारे पास n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान देंगे आप, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 7, एक ये आ जाएगा, और दूसरा क्या बचा हमारे पास, दूसरा बचा 2n प्लस 4। ठीक है, अब यहां पर अगर हम n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, अगर दूसरे को चेक करते हैं 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, 2 से
4 कैंसिल 2 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। n की वैल्यू माइनस में तो नहीं होगी हमारी, लेकिन n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस n की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहां हमें a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n की जगह क्या आ जाएगी, n की वैल्यू है 7, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 7 जा 14, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपली ये आ जाएगी -8। यही हमको फाइंड करना था, दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो n की वैल्यू फाइंड करनी थी और दूसरी क्या फाइंड करनी थी, a की वैल्यू, तो वो हमने फाइंड कर ली है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 8 पार्ट को भी हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट है हमारे पास। गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 192, फाइंड d, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा, जब हमारे पास an दिया हुआ हो, लेकिन an तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले an निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, sn वाला लगने वाला है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो गिवन है पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, पहले तो फर्स्ट टर्म a दे रखा है 3, दूसरा n दे रखा है 8 एंड sn दे रखा है हमारे पास 192, एंड फाइंड क्या करना है हमको, कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है sn इज इक्वल टू n बाई 2, इधर लगेगा हमारा a प्लस an, ठीक है। अब यहां पर sn कितना दे रखा है हमारे पास 192 इज इक्वल टू n कितना दे रखा है 8 अपॉन में 2 आ जाएगा, a कितना दे रखा है 3 प्लस an, 2 से 8 हमारा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 192 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस an, 4 यहां मल्टीप्लाई में, यहां के डिवाइड में चला जाएगा, 192 अपॉन 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस an, 4 के टेबल से ये कट जाएगा हमारे पास, 4 4 जा 16 और 3 बचेगा 4 8 जा, ठीक है। तो यानी कि 48 4 जा होता है 192, इधर 3 प्लस an की वैल्यू चाहिए, तो an को यहीं रहने दो, ये 3 यहाँ प्लस में, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 3, यानी कि an की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 45। अब an हमको फाइंड हो चुका है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम कॉमन डिफरेंस d निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहां लग जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an कितना फाइंड किया है 45, तो यहाँ 45 लिख देंगे इज इक्वल टू a कितना दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 3, तो यहाँ 3 प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 1 इंटू डी। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये 3 यहाँ प्लस में है, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 45 है ना हमारे पास, यहाँ 45 माइनस 3 आपका आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 और d के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 7d, तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा इज इक्वल टू 7d, d की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 7, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है, 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारा, वो होगा 6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 9 पार्ट है उसको भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप एक दो बार वीडियो जरूर देखें, और विदाउट प्रैक्टिस आप इन कैलकुलेशनों को नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ्स की कैलकुलेशन में, मैथ्स को सीखने में। तो अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है हमारे पास। गिवन L इज इक्वल टू 28, SN इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट टर्म 28 दे रखा है, SN दे रखा है हमारे पास 144 और टोटल टर्म्स यानी कि n क्या दे रखा है हमारे पास 9 और फाइंड A, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। पहले हमारे पास L दे रखा है कितना 28, ठीक है। दूसरा SN दे रखा है हमारे पास 144, तीसरा टोटल टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n दे रखा है हमारे पास 9 और हमको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म A, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगने वाला है, L वाला लगने वाला है। तो सिंपली इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है SN इज इक्वल टू n बाई 2, इधर आपका A प्लस L,
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है क्योंकि हमारे पास एल की वैल्यू गिवन है। तो सिंपली एस एन कितना दे रखा है हमारे पास 144 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 9/2। ए कितना दे रखा है वो हमको फाइंड करना है, तो ए ऐसे ही रहेगा। एल की वैल्यू दे रखी है वो है 28। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ डिवाइड में है, यहाँ के रेसिप्रोकेट यानी कि उल्टा होकर के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो 144 मल्टीप्लाई ये उल्टा हो जाएगा तो 2/9 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ए प्लस 28। 3 की टेबल से हमारा ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 8 जा। ठीक है, अब सिंपली ये हमारा किससे कटने वाला है, सिंपली 3 से कट सकता है ये हमारा। तो 3 की टेबल से 3 1 जा 3 और ये कितनी टाइम 3 1 जा 3 और हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा। 18 3 6 जा 16 2 जा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास a प्लस 28। ठीक है, अब a की वैल्यू चाहिए हमें, तो सिंपली इस 28 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 आपका माइनस 28, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो हमको a फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा लास्ट जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का वो हमने फाइंड कर लिया है। इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, इस एक्सरसाइज के नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।